हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट सेशन में। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन करवाई जाएगी आपकी इस सेशन में, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके जेके एसएसबी, जेके पीएससी और ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उन एग्ज़ाम्स के लिए। बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको पता ही है कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आपका है ईपीएफओ का एग्ज़ाम, ठीक है, ईपीएफओ का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें 2017 वाले पेपर में आपसे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री है ही नहीं। तो मॉडर्न से ही आपके 15 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, 15 से 20 थे, ओके। और जो आपका 2020 वाला पेपर था उसमें आपके मोर देन 10 थे, ठीक है, 10 प्लस, मतलब कि इसमें भी 10 से 15, 15 से 20 थे आपके 17 वाले में, और 10 से 15 थे आपके जो आपका 2021 वाला पेपर था। और आपको पता ही है जेके एसएसबी के एग्जाम में भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैं आज पूरा डिटेल में वन बाय वन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, ठीक है, बच्चों की तरह मैं आपको स्पून फीड नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे सारा नहीं बताने वाला हूँ मैं। जिस भी टॉपिक से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको यहाँ इसमें आज डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। क्विक रिवीजन आपकी हो जाएगी हिस्ट्री की, ओके। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री में सभी पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक है। और हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आप ज्वाइन कर सकते हैं शाह नॉलेज बैंक का। वहाँ पे हम आपको शॉर्ट्स के रील्स के थ्रू आपको करंट अफेयर्स हो गए या फिर कोई जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी उनकी शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवाने के लिए वहाँ पे रील्स के साथ आपको करंट अफेयर कवर करवाए जाते हैं। और आपका ट्विटर, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पे भी, वहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई बात की बात, आते हैं मेन मुद्दे पे। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि ये जो अपने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, कुछ मूवमेंट्स हुई थी, ठीक है, वो मूवमेंट्स पे क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, ठीक है। ये स्टार लगा लो, जितने भी मूवमेंट्स हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ आगे, आप टेंशन नहीं लो। पहले जस्ट मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है इनमें से? केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिराय फुले या राजा राम मोहन राय? तो ठीक है सर, ब्रह्मो समाज की बात करें अगर हम, तो ये स्टार्ट हुई थी सर 20 अगस्त को, ठीक है। 20 अगस्त कब? 1828, ठीक है। 20 अगस्त 1828 में ये स्टार्ट हुई थी। किसने करी थी सर? राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये दो नाम आपने याद रखने हैं। कब शुरू हुई थी सर ये? 1828 में। किसने करी थी? राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में अगर हम बात कर लें तो आपका ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनकी अगर हम बात कर लें तो इनको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जी को फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जिन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया में शुरू करी, ठीक है। और इनको ही रिगार्ड दिया जाता है ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर, याद रखना, ये ब्रिज हैं बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर। चलिए, अब बारी बारी एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। प्रार्थना समाज, ये फाउंडर कौन थे इनके सर? तो ये थे एम जी रानाडे, ठीक है, एम जी रानाडे। क्लियर। आत्माराम पांडुरंग जी भी थे, ठीक है, इनके साथ आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दो थे जिन्होंने फाउंड करी थी प्रार्थना समाज, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जी के गोखले, ठीक है, जी के गोखले जी ने ये फाउंड करी थी। कब सर? 1905। क्लियर, 1905। इस पे आपका क्वेश्चन आ भी चुका है। नेक्स्ट वन इज रामाकृष्ण मिशन, तो ये आपको इजी ही है, आप आराम से कर लोगे सर ये। तो कौन सा था ये? दैट इज स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ओके, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन शुरू किया। हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ, ये किसने किया था? तो हरिजन जहाँ पे भी नाम आए तो आपने आंखें बंद करके गांधी जी, ठीक है, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, ठीक है, इन्होंने फाउंड करी थी। कहाँ पे सर? पुणे में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, गदर पार्टी सबको पता है यूएसए में और कनाडा में फाउंड की गई थी, ठीक है, यूएसए और कनाडा में फाउंड की गई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। क्लियर, लाला हरदयाल, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये किसने किया? तारक नाथ दास, ठीक है, तारक नाथ दास। कहाँ पे सर? यूएसए में। क्लियर, याद रखना ये।
ठीक है। और उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी वैसे तो कर्नल एच एस ऑस्कॉल्ट ने की थी, बट इंडिया में किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। इंडिया में किसने फाउंड की थी, इंडिया में लाई थी सर ये कौन, एनी बेसेंट, ठीक, एनी बेसेंट, क्लियर, एनी बेसेंट ने लाई थी इंडिया में, याद रखना है, ठीक है। और हाँ यही था, हाँ परमहंस मंडली, ये रहेगी हमारी परमहंस मंडली, किसने की है भाई साहब, ये दादाबो पांडुरंग, दादाबो पांडुरंग, क्लियर। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपने याद रखने हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कोलकाता सिटी, कोलकाता सिटी के फाउंडर कौन हैं, सवाई जय सिंह, ले कॉर्बूसर, जॉब चार्नुक, गुरु रामदास। तो इनमें से बताइए कि कोलकाता के फाउंडर कौन थे। इस टाइप के आपको सवाल आते हैं, क्लियर, याद रखना आपको, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कौन सी सिटी को किसने फाउंड कर रखा है। चलिए पहले आप लोग बताइए, तोमर्स, ठीक है, तोमर्स ने क्या फाउंड करा था सर, दिल्ली, याद रखना, तोमर्स ने फाउंड करा था दिल्ली। फिरोज शाह तुगलक ने क्या फाउंड करा था, हम अगर आपने लोगों ने मुगल वाला मेरा चैप्टर देख रखा है तो वो आप लोगों मुगल्स वाला सेशन जो लास्ट था हमने किया था वो देख रखा है, तो ये सारे आपको आते होंगे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था जौनपुर, क्लियर, जौनपुर। आपने अगर वो देखी होगी ना, क्या नाम था उसका, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखी है ना गुड्डू भैया वाली, तो वो कहाँ मिलने गया था, बंदूकें देख के जहाँ पे उसको का खा गा पूछा गया था, तो वो था जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक जौनपुर, ठीक है। कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह इन्होंने क्या फाउंड किया था सर, दैट इज़ हैदराबाद, हैदराबाद, क्लियर, याद रखना, हैदराबाद। नेक्स्ट अकबर, अकबर ने फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, क्लियर। नेक्स्ट वन इज अजात शत्रु, ये एक्चुअली अजात शत्रु नहीं थी, ये उदयन थी, ठीक है, उदयन, क्लियर, इसको करेक्ट कर लेना, उदयन, इन्होंने फाउंड करा था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, कैंपे गौड़ा वन, कैंपे गौड़ा वन ने करा था सर बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, जिसको बेंगलोर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान, इन्होंने क्या फाउंड करा था सर, दैट इज़ भोपाल, ठीक है, भोपाल। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए आप, हु अमंग्स द फॉलोइंग फाउंडेड इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम, इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं सर, कौन सा न्यूज़पेपर को किसने लिखा था, अब वन बाई वन में आपको सारे बताने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का है, पहले इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। न्यू इंडिया और वंदे मातरम जो न्यूज़ इंग्लिश वीकली न्यूज़ थे, न्यूज़पेपर थे, वो किसने फाउंड करे थे, लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या श्री अरबिंदो घोष। तो ये कौन थे सर, दैट इज बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, क्लियर। अब बाल गंगाधर तिलक जी के भी देख लो सर, इनकी क्या क्या आती थी, केसरी एंड मराठा, ठीक है, केसरी एंड मराठा, ठीक है। और क्या था, हाँ इन्होंने एक और भी दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, ये इन्होंने इनका स्लोगन था, ठीक है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, क्लियर, याद रखना किसका था ये, बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है। और इन्होंने ही एनी बेसेंट के साथ मिलके होम रूल लीग चलाई थी, ठीक है, होम रूल लीग चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये पहले हम लोग देख लिया बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जी के बारे में, आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास आगे बिपिन चंद्र पाल जी, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट भी इन्होंने ही लीड करी थी, ठीक है, याद रखना इनके बारे में, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट जो थी वो भी इन्होंने ही लीड करी थी, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता रहूँगा सर, ठीक है। चलो पेन सेलेक्ट हो गया है सर, थोड़ा सा ब्रश मोटा कर लें, नहीं चलो ठीक है, ये ठीक है। बंगाल गैजेट, ठीक है, ये अपना आ गया बंगाल गैजेट, किसने फाउंड स्टार्ट किया था सर, जे.ए. हिकी ने, कब किया था सर, ये इंडिया का पहला, ठीक है, याद रखना ये इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था, कौन सा, बंगाल गैजेट, किसने किया था, जे.ए. हिकी ने, ठीक है। उसके बाद मिरातुल अकबर,
1921 में राजा राम मोहन रॉय जी ने किया था, ये पहला पर्शियन न्यूज़पेपर था। ठीक है, हरिहर दत्ता ने स्टार्ट किया था क्या सर, जामे जहां नुमा उर्दू न्यूज़पेपर था, ये इंडिया का फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर था। ठीक है, द पॉइनियर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास, ज्योर एलन। उसके बाद आपके पास द ट्रिब्यून, सरदार दयाल सिंह मजीठिया। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। ठीक है, इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका, जब गांधी जी इंडिया में नहीं आए थे। गांधी जी इंडिया में कब आए थे सर, 9 जनवरी 1915 में आए थे। तो 1915 से पहले कहाँ थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू करा था गांधी जी ने। ठीक है, वंदे मातरम किसने, बिपिन चंद्र पाल जी ने, अभी हमने पीछे देख लिया। ठीक है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये कॉमनवेल्थ है। ठीक है, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। ठीक है, किसने, एनी बेसेंट। नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद मूक नायक। ठीक है, ये डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू जी ने। आर्या गैजेट, लाला लाजपत राय जी ने। बंगाली, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। और इनकलाब, दैट इज़ गुलाम हसन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जिसने स्टार्ट किए हैं, वो भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय द गांधी जी। अभी हमने देखे हैं सर पीछे, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन जो हमने देखा अभी, या न्यू इंडिया। तो सर इसका आंसर आएगा न्यू इंडिया, क्योंकि इसमें पूछा गया है नॉट। तो न्यू इंडिया किसने लिखा था सर, एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अभी गांधी जी की बात कर ही रहे थे हम, तो सर चलिए गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। गांधी जी के क्या क्या था सर, इंडियन ओपिनियन, ओके, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद हरिजन, ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया, ओके, यंग इंडिया। उसके बाद आपके पास आया था सर क्या, नवजीवन, नवजीवन। क्लियर। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा था सर, महात्मा वर्ड जो था ये किसने दिया था इनको, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। क्लियर। और उसके बाद राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था सर, तो वो थे हमारे कौन, सुभाष चंद्र बोस, ये रहे। ठीक है, तो राष्ट्र पिता इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हाफ नेक्ड बैगर, ये इनको कहा था विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल। याद रखना, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही नहीं निकलना। केसरे हिंद, केसरे हिंद इनको 1915 में टाइटल मिला था, किसमें, 1915 में केसरे हिंद। केसरे हिंद किस लिए मिला था इनको, जो अपना जो जलियांवाला बाग प्रोटेस्ट हुआ था ना, उसमें इन्होंने प्रोटेस्ट करा था, जो उसके लिए इनको मिला था केसरे हिंद। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। 1917 में इन्होंने पहला, ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस किया था, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस। ओके, तो वो क्या था, चंपारण सत्याग्रह। क्लियर, याद रहेगा। 1918, 1918 में क्या किया था सर, इन्होंने फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की थी। तो सर इसको हम क्या बोलते हैं, खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। याद रहेंगे सर ये आपको, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद 1930 से 31 के बीच इन्होंने क्या शुरू करा था, दैट इज डांडी मार्च। क्लियर, डांडी मार्च, याद रहेगा, 1930 से 1931। ठीक है, और उसके बाद क्या, 1924 में, वन बाय वन करके लिखते रहना। ठीक है, 1924 में इन्होंने क्या किया था सर, आईएनसी का जो सेशन था, ठीक है, जो बेलगांव में हुआ था, वो सेशन को प्रिजाइड करा था इन्होंने। एक ही ऐसा सेशन है जिसको गांधी जी ने प्रिजाइड किया था, वो 1924 वाला था। याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1942, ठीक है, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे डू और डाई स्लोगन दिया था। ठीक है, डू और डाई, याद रखना सर ये। ठीक है, गांधी जी के बारे में पढ़ना आपके लिए ऐसा हो गया है सर, जैसे कि आपको स्टार्ट ही यहीं से करना है। गेम आपकी है ये कि मॉडर्न हिस्ट्री में पहले आपने गांधी जी के बारे में रट लेना है अच्छे से। कोई भी एग्जाम हो, 2-3 क्वेश्चन आपको ईजिली दिख जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए सर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं, बुक और ऑथर्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक्स दे रखी हैं और उसके ऑथर्स, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है,
देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी ने लिखी है, सबको पता है। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942, ठीक है, ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी जी। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू। द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग, ये भी सरोजनी नायडू जी ने लिखी हैं। द बोर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ये डबल हो गया, ठीक है, तो ये भी सरोजनी नायडू जी ने लिखी हैं, ठीक है। द सेक्रेड फ्लूट, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। द फीदर ऑफ डॉन सरोजनी नायडू। इंडिया डिवाइडेड इंपॉर्टेंट है, बुक याद ये नोट कर लेना। पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। द आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। अब वेदास की कोई भी बात हो, बाल गंगाधर वेदास की कोई भी बात हो, दो आदमी आपको याद आ जाएंगे, एक राजा राम मोहन राय और एक बाल गंगाधर तिलक। ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम कर रखा है पास्ट और प्रेजेंट को मिलाने के लिए, तो ये याद रखना। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम जी। इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम जी। पॉवर्टी एंड, ये हो गया सर ऊपर, डबल हो गई है। यू आर यूनिक APJ अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम। में कलाम, ठीक है, में काम, ये में कलाम है, ठीक है। अडोल्फ हिटलर। मिडनाइट डेरीज बोरिस येस्टन। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम नेल्सन मंडेला। क्लियर, ये आपको याद रखनी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल आर्मी INA और आज़ाद हिंद फौज वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, मोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस? मैक्सिमम को ये आदमी नज़र आ रहा होगा, यही आंसर आप लोग टिक कर रहे होंगे, पर ये इनका आंसर नहीं है। मोहन सिंह फाउंड, ये जो INA का ब्रेन चाइल्ड किसका था? दैट इज़ मोहन सिंह जी का। क्लियर, याद रखना है आपने। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कौन से सेशन में कांग्रेस और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो स्प्लिट हो गए थे? तो ये कौन सा था सर? ये था सर 1907 वाला, ठीक है, 1907 वाला। कहाँ हुआ था सर? ये सूरत। क्लियर, सूरत में हुआ था। इंपॉर्टेंट वाले करवा रहा हूँ यहाँ पे, अच्छे से देख लेना। अब पूर्ण स्वराज रिवॉल्यूशन कौन से सेशन में पास हुआ था? ये तो बच्चे को पता होगा भाई जो तैयारी कर रहा है, तो ये हुआ था 1929 वाला सेशन, जो कि हुआ था लाहौर में, ठीक है, लाहौर, ओके, लाहौर में हुआ था। प्रेजाइड किया था इनको JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट कौन से सेशन में साइन हुआ था? ठीक है, चलिए बताइए, लखनऊ सेशन कौन से साल और कौन सा सेशन था वो जिसमें ये पास हुआ था? बताइए बताइए बताइए। चलिए सर, ये था 1916, ठीक है। MC मजूमदार, ठीक है, मजूमदार इनके जो थे प्रिजाइड किया था हमने। इन विच सेशन फंडामेंटल राइट्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज वाज पास्ड? कौन सा था? तो वो था सर कराची वाला सेशन, ठीक है। किसका? कराची वाला सेशन वल्लभ भाई पटेल जी थे इनके प्रिजाइड जिन्होंने किया था, तो ये था 1913। क्लियर, याद रखना। इन विच सेशन सुभाष चंद्र बोस वॉज द प्रेसिडेंट? इनमें दो सेशन थे जिनमें इनने प्रेजाइड करा था, 1938 वाला एंड 1939 वाला, ये दोनों सेशन ने किए थे। 1938 वाला हुआ था हरिपुर में, ठीक है, और ये जो था दूसरा त्रिपुरी में, ठीक है, याद रखना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? तो ये आपको सर पता होना चाहिए कौन थे, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। ये कौन सा सेशन ने प्रेजाइड किया था? कानपुर वाला, ठीक है, कौन सा? कानपुर वाला। कब हुआ था ये? 1925, ठीक है, 1925। अब आपसे अगर सीधा पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यहाँ तो इंडियन पूछा गया ना, तो हाँ ये वाला भी आपके पास यहाँ है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये थी सर हमारे पास कौन? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, ये 1917 वाले सेशन में। क्लियर, 1917 वाले सेशन में इन्होंने प्रिजाइड करा था, जो कि कोलकाता में हुआ था, ठीक है। विच वॉज द ओनली सेशन इन रूरल सेटिंग? गांव वाली सेशन में ऐसा कौन सा था जो एक ही हुआ था? तो वो था सर 1936 वाला, ठीक है, 1936 वाला फैज़पुर में हुआ था ये, ठीक है, फैज़पुर में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इसको प्रिजाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्लियर, जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको प्रिजाइड किया था, ठीक है। तो चलिए ये करने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, कुछ इम्पॉर्टेंट है। चलिए यहाँ अच्छे से ध्यान देना। पहला फर्स्ट सेशन, ठीक है, फर्स्ट सेशन कौन सा? फर्स्ट सेशन सर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस था। क्या था? आफ्टर इंडिपेंडेंस,
कब हुआ था सर? आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला पहला सेशन 1948 में हुआ था सर। ठीक, कहाँ हुआ था सर? तो ये जयपुर में हुआ था सर, याद रखना। ठीक है, जयपुर में हुआ था। ठीक है, पहला सेशन कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। क्लियर, याद रखना। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये दो चीज़ें फर्स्ट टाइम कब हुई थी सर? ठीक है, जो फर्स्ट टाइम हुआ था ये 1980 नहीं 1896 में नेशनल सॉन्ग्स। ठीक है, 1896 में नेशनल सॉन्ग हमारा गाया गया था पहली बार कांग्रेस, किसी कांग्रेस सेशन में। और नेशनल एंथम 1911 वाले सेशन में हमारा गाया गया था। ठीक है, 1896 में नेशनल सॉन्ग कांग्रेस सेशन में गाया गया था और नेशनल एंथम हमारा 1911 वाले सेशन में गाया गया था। एक चीज़ याद रखना सर, दोनों ही, ठीक है, जब दोनों ही ये दोनों चीज़ें लाई गई थी तो ये दोनों ही कौन से वाले सेशन में थे सर? ये कहाँ हुए थे दोनों सेशन? कोलकाता में, कोलकाता। ठीक है, ये याद रखना है। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, ये दोनों चीज़ें ही पहली बार कोलकाता के ही सेशन में हुई थी। साल अलग अलग हैं मगर जगह एक ही थी। क्लियर, याद रहेगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? अब गवर्नर जनरल्स की बात कर लेते हैं, आगे मैं आपको बारी बारी सबके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? पहला, यहाँ अब एक बाय एक एक करके मैं आपको सारे गवर्नर जनरल्स के बारे में बताऊंगा और किसने किस टाइम पे कौन सी चीज़ें हुई थी, कौन सा एक्ट पास हुआ था, या किसने कोई पॉलिसी लाई हुई इंपॉर्टेंट, वो भी आपको मैं आगे करवाऊंगा। बट यहाँ अभी इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कौन सा था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग? चलिए लॉर्ड क्लीव से बात करते हैं। ठीक है, ये पहले गवर्नर थे बंगाल के, याद रखना। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक, याद रखना कौन थे ये? पहले गवर्नर थे बंगाल के। इन्होंने ही ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था। क्या लाया था? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम, याद रहेगा ना सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग जी पहले गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लीव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट। ठीक है, ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग जी। तो इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया था। क्लियर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लीव ने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम लाया था, वॉरेन हेस्टिंग ने ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम खत्म कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सर। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ये हमारा आंसर है सर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए आप सर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जी क्या थे? लास्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइसरॉय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जी लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। क्लियर, चलिए अच्छा, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। चलिए अब वन बाय वन यहाँ पे वॉइसरॉयज के नाम और चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, लॉर्ड डफरन, इसके टाइम पे क्या हुआ था? 1885 में आईएनसी फॉर्म हुई थी सर। ठीक, आईएनसी क्या हुई थी? फॉर्म हुई थी। और इसमें इसी के टेन्योर में ही आईएनसी का फर्स्ट सेशन था सर, वो प्रिजाइड हुआ था। ठीक है, प्रिजाइड हुआ था। किसने प्रिजाइड किया था? बनर्जी ने। ठीक है, बनर्जी, नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था। क्या किया था सर? बंगाल पार्टीशन, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। कब? 1905। ठीक, 1905 में हुआ था सर। एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाए तो 20 जुलाई। ठीक है, 20 जुलाई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन्होंने लाया था। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनके टाइम पे हुई थी। रौलत एक्ट, ठीक है, इनके टाइम हुआ था कब? 1919 में। याद रखना है, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, 1919। ठीक है, डेट पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए 13 अप्रैल। जलियांवाला बाग कब? 13 अप्रैल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 वाला है, इसी को हम लोग मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। क्या? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जी के टाइम पे क्या हुआ था सर? दैट इज साइमन कमीशन आई थी हमारे पास। साइमन कमीशन कब आई थी सर? ये 1927। क्लियर, याद रखना। ठीक है, और इनके ही टाइम पे भाई साहब क्या हुआ था? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30-31। ठीक है, 30-31 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, दैट इज लॉर्ड लिलिंगगो। ठीक है, लॉर्ड लिलिंगगो, इनके टाइम पे क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था। कब आया था क्रिप्स मिशन? ये आया था हमारे पास कब? 1942। क्लियर, याद रखना। क्विट इंडिया मूवमेंट इसके ही टाइम पे आया था। क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी लॉर्ड लिलिंगगो गो के टाइम पे ही आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द टारगेट ऑफ असैसिनेशन, ठीक है, अटेम्प्ट इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हेडेड बाई रास बिहारी बोस इन 1911। 1911 में जो दिल्ली में कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था जिसमें असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, तो वो किसको मारने की कोशिश की गई थी? तो यहाँ पे गलती से आंसर भी मैंने कर दिया है साथ में, तो ये बिल्कुल लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इनको मारने की कोशिश किसने की थी? रास बिहारी बोस। अब चलिए ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड मायो, ये भाई साहब इकलौते ऐसे वॉइस रॉय थे, ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली वॉइस रॉय थे जिनको ऑफिस के टर्म पे मारा गया था। ठीक है, ऑफिस के टेन्योर पे मारा गया था। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में जेल में विजिट करने गए थे लॉर्ड मायो, तो इनको वहाँ पे मार दिया गया था। ठीक है, जॉन सैंडर्स, ठीक है, तो इनको किसने मारा था? भगत सिंह और राजगुरु जी ने। याद रखना कब मारा गया था ये? 1927 में। कब? 1927। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइकल ओ डायर, इसका इंपॉर्टेंट भाई साहब क्यों है? क्योंकि इनको लंदन में जाके मारा था किसने? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने इनको मारा था जाके लंदन में। ठीक है, अब मुझे आप लोग डेट बताइए किस साल मारा गया था ये। ठीक है, सबको पता होगा ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये कुछ अक्यूज्ड इवेंट और प्लेस और ईयर ये मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफिकल फिगर में मेंटेन करके दे दिया है। स्क्रीनशॉट लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे मर्डर ऑफ रांड एंड आमहेस्ट ये इवेंट थी। अक्यूज्ड कौन कौन थे, किस किस के ऊपर केस था, ये किस किस ने किया था? चेपकर ब्रदर्स, दामोदर एंड बालकृष्ण। कहाँ हुआ था? पूना में। कब हुआ था? 1897 में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो अब, मणिकतला एंड अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी। अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। औरबिंदो घोष, कोलकाता, अलीपुर में हुआ था 1908 में। मर्डर ऑफ जैक्सन, अनंत काकरे, नासिक 1909 में। अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ हर्डिंगे, अटेम्प्ट किया था, मारा नहीं था, राज बिहारी बोस, बसंत कुमार। कहाँ? दिल्ली, 1912। ठीक है, काकोरी ट्रेन और डकैती केस ये इंपॉर्टेंट है। राम प्रसाद बिस्मिल और हम अशफाकुल्ला, काकोरी में। कब? 1925। क्लियर, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या, स्लोगन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और निकनेम्स, फिर हमारा सेशन हो जाएगा सर खत्म। इंपॉर्टेंट स्लोगन्स आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने किया था? दैट इज भगत सिंह। क्लियर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। क्विट इंडिया महात्मा गांधी, इन्होंने इसी टाइम पे डू और डाई भी बोला था। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। डू और डाई, महात्मा गांधी जी। क्लियर। आराम आराम है, ठीक है, आराम हराम है। ठीक है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, पता होगा सबको। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैन काइंड, नारायण गुरु। ये इंपॉर्टेंट स्लोगन्स है जो आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये किसको बोलते हैं हम? समुद्रगुप्ता को। किसको? समुद्रगुप्ता को। ठीक है, मैसूर टाइगर, टीपू सुल्तान, मचीवेल ऑफ इंडिया, चाणक्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो मैं आपको यहाँ टिक कर देता हूँ। नाइट एंगल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और उसके बाद आपका हाँ इंडियन बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पैरेट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद, पैरेट ऑफ इंडिया, तोताए हिंद किसको बोलते हैं हम लोग? अमीर खुसरो। ठीक है, ये मैंने मुगल्स वाले सेशन में भी आपको करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग आराम से ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप रिवाइज करते रहना। ठीक है,
लोकमान्य, लोकमान्य हम लोग बाल गंगाधर तिलक जी को बोलते हैं। शेरे पंजाब, ये भी इंपॉर्टेंट है किसको, लाला लाजपत राय जी के लिए, ठीक है। और उसके बाद पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय जी को बोला जाता था, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हाँ प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ये मैंने आपको मुगल्स वाले सेशन में भी करवा रखा है अच्छे से, ठीक है। तो कौन था ये, शाहजहां, ठीक है। प्रिंस ऑफ मनी मेकर्स, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, हाँ ये नाम याद रखना आपने, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ये कौन है, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, कौन, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, क्लियर। ये नाम भी आपने याद रखना है। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं करवाया है। अगर आपको हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती है यहाँ से, तो आपको आई थिंक कि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर बिल्कुल नहीं आती आपको, तो मेरा एक मैराथन सेशन है जिसमें मैंने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों ही करवा रखे हैं। 2-2.5 घंटे का लेक्चर है वो, एक बार देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस सेशन में भी आपको आई थिंक सो कि आई होप सो कि आपकी जो काफ़ी सारी रिवीजन हुई होगी और काफ़ी आपको हेल्पफुल रहा होगा ये लेक्चर। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और चलिए कल मिलेंगे। कल मैं आपको ऐसा ही फुल फ्लेज लेक्चर एक ला के दूंगा, किसके लिए, एमसीक्यू के साथ साथ किसके ऊपर, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे भी आपके जैसे आपका उसका आ गया प्रेसिडेंट कौन है, या फिर आपसे पूछ लेंगे इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये सारे ईजी ट्रिक के साथ आपको कल या परसों उसका लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।